नमस्कार दोस्तों। मैं तरुण शर्मा फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ विचार साझे करने के लिए। जानना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात सुनने में आती है कि जीवन बड़ा अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और मानव जीवन खास तौर पे ऐसा माना जाता है कि अनमोल है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? और फिर ये अनमोल क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज अनमोल होती है उसे हम संभालते हैं, उसे हम संजो के रखते हैं, क्योंकि वो अनमोल है, वो कीमती है। अगर ये जीवन कीमती है तो क्या मैंने इसे संभाला? और ये अनमोल कैसे है, ये बात तो सोचने की है। क्योंकि आप खुद देखिए, जब तक ये जीवन इस शरीर में मौजूद है, ये शरीर चल रहा है, ये हर काम कर रहा है। आपको इस शरीर का, चाहे इसका वजन 80 किलो हो, 100 किलो हो, महसूस ही नहीं होता। आप आराम से उठते हैं, भागते दौड़ते हैं, क्योंकि जीवन मौजूद है। और जीवन क्या है? अक्सर ये बात कही जाती है कि ईश्वर आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है। ग्रंथों में ऐसा भी लिखा गया है कि जो पिंडे स ब्रह्मंडे, कि जो शरीर के अंदर है वही शरीर के बाहर इस ब्रह्मांड में भी है। अब कुल ब्रह्मांड में कौन फैला है? ये तो ईश्वर है। और ईश्वर ही आपके अंदर है, इसी वजह से आप जीवित हैं, इसी वजह से ये चल रहा है। ये बात हम अक्सर सुनते हैं पर गौर नहीं करते। गौर करने की चीज है। जैसे किसी सर्किट का पूरा कनेक्शन हो तो वो सारा सिस्टम कंप्लीट होता है और काम होता है। अब ये सवाल किसी ने किया, तो फिर अगर ईश्वर मौजूद है, ये जीवन ईश्वर है, कुल कायनात में ये फैला हुआ है, तो फिर ऐसा क्या होता है कि मेरे शरीर को बीमारी लग जाती है? अब आप देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल की कार हो और आप डीजल भर दें तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। उसका कोई फ्यूज खराब हो जाए तो लाइट जलनी बंद हो जाती है, आपको फ्यूज चेंज करना पड़ता है। आप कुछ ऐसा गाड़ी को वॉश करते हुए इंजन में पानी चला जाए, कार्बोरेटर में पानी चला जाए, तो भी नहीं चलती। तो वो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। ईश्वर ने तो मुझे सब प्रदान किया, हर चीज मेरे को उपलब्ध कराई। अब ये मेरी मर्जी है, जो चीज जरूरी नहीं अगर मैं वही करूं तो मुझे उसका नुकसान होगा। अगर नशे से मुझे पता है शरीर को हानि होती है और मैं नशा ही ले रहा हूं, चाहे वो सिगरेट के माध्यम से हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, चाहे कॉफी चाय की ही क्यों ना हो, अति तो हर चीज की बुरी होती है। तो सोचिए कि मैं अपने कर्म के लिए किसी और को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता हूं? इस जीवन ने तो मुझे बढ़ाया है, इस जिंदगी को चलाया है, कितने कितने सुख मैंने इसके साथ भोगे हैं, आनंद उठाया है। और
फिर मैं कहूँ, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जो मैंने बड़ी बारी सुनी। मेरे पापा ये बात कहते थे, पिताजी मेरे कहते थे, अगर आप गाड़ी में बैठे हों और अपना सूटकेस उठाकर अपने सिर पर रख लें तो गाड़ी का वजन तो उतना ही रहेगा, पर आपकी गर्दन जरूर टूट जाएगी। कहने लगे, इसी तरह जीवन में आप अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का बोझ उठाकर चलेंगे तो आपको तकलीफ होगी। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कहते हैं जीवन व्यर्थ है, सिवाय कष्ट के कुछ भी नहीं। पर मैं ये जानना चाहता हूं, व्यर्थ कैसे है? जैसे मैंने कहा, क्योंकि जीवन तो चल रहा है, रुकता नहीं। अगर आप अपने विचारों को अंदर दबाकर बैठ जाएंगे, किसी के प्रति दुर्भावना को अंदर बिठा लेंगे, क्योंकि वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल। किसी के बारे में क्या सोचना है? जिसको जैसा रोल मिला है उसने वैसा करना ही है। जो जैसा बना है वो वैसा ही रहेगा, और मैंने नहीं बनाया, वो जैसा है वैसा है। तो उसको लेकर मैं परेशान क्यों हूं? मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं। मेरा काम तो जो मेरे शरीर के साथ जुड़ा है वो है आनंद में रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना, जहां जाऊं खुशी बांटना, प्यार बांटना, हर एक के दिल को छूना। कुछ बांट लेने वालों को कभी कमी नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है। पर आप करके देखिए, इसका आनंद अपना है। ऐसा कहा गया है कि इंसान दया से भरा होना चाहिए, प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। मुझे कुछ प्राप्त है और मैं अगर किसी की ज़रूरत में उसके साथ खड़ा हो जाऊं तो कितनी आशीर्वाद प्राप्त होती है। उस इंसान को कितना आनंद आता है, कितनी खुशी प्राप्त होती है। पर वहीं मैं अड़ जाऊं और छीनने लग जाऊं तो वो खुशी नहीं तकलीफ में बदल जाता है। उस इंसान के मुंह से धन्यवाद नहीं निकलेगा, शायद कुछ गालियां देगा, शायद किसी तरीके अपना क्रोध व्यक्त करेगा। अगर वो मुझसे कमज़ोर है, शारीरिक तौर पर, फाइनेंशियली, इमोशनली, और मेरा नुकसान नहीं कर सकता, तो वो यही बद्दुआएं देगा। अब सोचिए कि मैंने क्या इकट्ठा करना है। जब मैं ऐसे कर्म करता हूं तो फिर ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। मैं उस ईश्वर का, जो मेरे शरीर में बह रहा है जीवन बनकर, अपमान कर देता हूं। चाहिए तो ये था कि मैं शुक्र करता कि क्या बात है, इतना सुंदर शरीर दिया है, आपकी वजह से मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, मेरा शरीर चल रहा है, मैं भाग रहा हूं। मैं जो प्रकृति में आपने भोज्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं उसका आनंद ले पा रहा हूं। मेरे जीवन में आपने साथी संगी प्रदान किए हैं, मुझे अकेलेपन से दूर किया है। कितना सुख है, कितना आनंद है जब मैं शुक्र में आ जाता हूं, धन्यवाद करता हूं इस ईश्वर का, इस जीवन का। तो ये जीवन आनंदपूर्ण होता है। कभी सोचिए, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, कोई आपका थोड़ा सा काम कर दे, आपका बॉस ही आपको पेमेंट में इंक्रीमेंट दे दे, तो आप उसको झुक झुक कर सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और जब तारीफ होती है तो वो खुश होता है, आप उसकी गुड बुक्स में आ जाते हैं, वो आपको कई फेवर कर देता है। और आप अगर कहीं गालियां दे रहे हो
और वो सुन ले, तो फिर क्या होगा? वो शायद आपको कुछ ना कहे, पर आपको तरक्की नहीं देगा, आपसे मिलकर खुश नहीं होगा। आपका कैरेक्टर उसके सामने आ जाएगा, वो कहेगा ये तो बंदा ही गलत है। इसी तरह से जब हम ईश्वर का शुक्र करते हैं तो ये भी खुश हो जाता है, ये जीवन में और प्रफुल्लता आ जाती है, ये और आनंद का सागर बन जाता है। अपने आप के साथ बैठिए, देखिए कि इस जीवन ने आपको क्या क्या प्रदान किया है, आनंद लीजिए इसका। हर उस मोमेंट का जो गुजर गई है और जो आ रही है, जो चल रही है, कितनी लुभावनी है, कितनी आनंददायक है। फिर शुक्र अपने आप निकलता है, किसी के लिए बुरा भाव पैदा ही नहीं होता। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सोचिए, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मुबारक है। इस जीवन का आनंद लीजिए जब तक ये प्राप्त है, क्योंकि कोई घड़ी का पता नहीं कब ये मुझे छोड़ दे। जब तक मैं हूँ, खुश रहूँ, खुशी बांटता रहूँ, सबके चेहरे पे मुस्कान आने का कारण बनूँ। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। फिर विचारों के इस मंथन में शामिल होंगे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हों तो ज़रूर आगे बढ़ाइए। मेरे गुरुदेव की कृपा है जो ऐसे भाव मन में उत्पन्न होते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी जो आप समय देते हैं, सुनते हैं। अगर अच्छी लगें तो ज़रूर बताइए, इन बातों को आगे बढ़ाइए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।